और ये इतना पवित्र आयोजन यहाँ पर आप सभी के सहयोग से हो रहा है और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा इस भीड़ का। आप देखिए कितनी व्यवस्था से ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं। थोड़ी देर पहले मैं थोड़ा सा मशक्क़त कर रहा था अपने वॉलंटियर्स के साथ, लेकिन आप लोगों ने जो यहाँ सहयोग अपार प्यार हमें यहाँ पर मौजूद किया, मैं सभी से निवेदन करूँगा कि इन सभी बारातियों के लिए और घरातियों के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। आज आप सभी लोग लाडली फाउंडेशन ट्रस्ट, क्या ये तीसरा सामूहिक विवाह समारोह है जिसमें आप सभी लोग मौजूद हैं। हमारे बीच आसाम से सांसद माननीय शर्मा जी भी हमारे बीच मौजूद हैं, हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सब लोग बड़ा सोचते होंगे कि जी सामूहिक शादियों का एक फंक्शन है जिसमें कि हम लोग जा रहे हैं। मैं संक्षेप में आपको बताना चाहूंगा कि सामूहिक विवाह जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। 3 साल पहले अब से मैं और मेरे बड़े भाई जैसे श्री अमर सरीन जी हम बैठे हुए थे, हम डिस्कस कर रहे थे कि चलो, उन्होंने वो मुझे निकनेम से देबू बुलाते हैं कि देबू यार कुछ अच्छा काम करते हैं। तो उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि यार तुम इतना सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हो तो क्यों ना कोई अच्छा काम किया जाए और हम लोग मिलके करते हैं। तो उन्होंने एक गांव को अडॉप्ट करने की बात कही कि यार कोई गरीब गांव हम अडॉप्ट करते हैं और उसमें हम सारी जो सुविधाएं हैं वो हम मुहैया कराएंगे और जो गरीब बच्चे हैं उनकी पढ़ाई का, वहाँ की सड़कों का, सभी चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे। तो मेरा उनसे थोड़ा सा इस संबंध में वार्तालाप हुआ। मैंने उनको एक राय दी। मैंने कहा सर, गांव अडॉप्ट करना अच्छा कॉन्सेप्ट है, हमें सेवा करनी है, लेकिन मेरा प्रयास ये है, मेरा मन ये है कि हम कुछ ऐसा काम करें जो सरकार ना करती हो। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि अभी तक भारत सरकार की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है जिसमें कि वो ज़रूरतमंद परिवारों की बेटियों की शादी का जिम्मा ले। सरकार की सभी पॉलिसीज़, अभी आपने एक अकाउंट का नाम सुना होगा जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के आधार पर उन्होंने खोलने का निर्णय लिया। उसमें भी उन्होंने इस बात का जिक्र जरूर किया कि जी हम बेटी जब पैदा होगी तो उसके जन्म पर एक कुछ सम अमाउंट हम उसके अकाउंट में डालेंगे और जब वो बेटी बालिग हो जाएगी तो उससे जो पैसा उसके लिए हम देंगे वो उसकी शादी में काम आएगा। अरे भाई, जब आप इस चीज़ को मान रहे हो कि बेटी की शादी इतनी इंपॉर्टेंट है कि उसकी शादी के लिए फिक्स डिपॉजिट आप कर रहे हो, तो क्यों ना आप कोई ऐसी नीति बना दो कि बेटी की शादी आसानी ही हो जाए। आज मध्यम वर्ग परिवार में बेटी जब जन्म लेती है तो उसी दिन से उसका परिवार उसकी शादी के बारे में सोचना स्टार्ट कर देता है, उसकी पढ़ाई के बारे में कोई नहीं सोचता। हमारा मानना यह है कि जिस दिन हम लोगों के बीच में से ये धारणा हट जाएगी कि हम बेटी कि शादी की टेंशन की बजाय उसकी पढ़ाई की टेंशन लेना स्टार्ट कर दें, उस दिन आप देखिएगा कि आपको बेटी की शादी की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो बेटी पढ़ लिख कर इतनी काबिल बन जाएगी कि उसकी शादी के लिए इतने रिश्ते आपके पास आएंगे कि आप मना करते करते थक जाएंगे। इस छोटे से मैसेज को लेकर हम लोगों ने लाडली फाउंडेशन का गठन किया। हमने सर्वप्रथम गुड़गांव में 44 कन्याओं का विवाह कराया। उसके पश्चात इसी प्रांगण में 15 फरवरी 2014 को हमने 62 कन्याओं का विवाह कराया और आज हम दोबारा आपके समक्ष इस विशाल आयोजन को लेकर आए हैं। सिर्फ इसलिए आए हैं, आपको बुलाने का एक मकसद भी है। हम आप सभी लोगों को इस कार्यक्रम में इसलिए इनवाइट करते हैं कि ये जो सोच है, सामूहिक विवाह जो सोच है, जिससे कि कुछ लोग कुंठा का विषय मानते हैं कि भाई ये तो सम्मेलन में शादी है, आज हम आपको बताना चाहते हैं कि हम सुपर लग्जरियस लेवल पर यहाँ पर जो एक बाप अपनी बेटी को गिफ्ट में जो भी सारा सामान देता है कि उसकी बेटी का जीवन बसर हो सके और एक वो नई अपनी ज़िंदगी स्टार्ट कर सके, उसी प्रकार लगभग 1 लाख रुपए का हाउस होल्ड और घरेलू जो सामान है वो संस्था की तरफ से हर बिटिया को मुफ्त में उपहार दिया जाता है। आप यहाँ पर कंफर्टेबल रूप से इस कार्यक्रम को देख पाएँ और ये जो हमारी लाडली बिटियाँ यहाँ पर आई हैं, इनकी शादी का प्रोग्राम हम इस बेहतरी से कर सकें कि ये दुनिया में मिसाल बने और ये ज़िंदगी भर कहें
कि जी हमारी किसी ने शादी करी थी, हमारे पिता के साथ मिलकर किसी लाडली फाउंडेशन ट्रस्ट ने हमारी शादी करी थी। कल रात को यहाँ पर टेंट सारा गड़बड़ हो गया था, आपको पता होगा, आंधी आई थी रात को 2:30 बजे, इतनी तेज आंधी आई थी कि टेंट पूरा उखड़ गया था। उसके बावजूद ये जज्बा था लाडली फाउंडेशन ट्रस्ट के वॉलंटियर्स का, सभी संयोजकों का, सभी समिति के हेड्स का, कि वो रात भर यहाँ पर डटे रहे और इन बेटियों की शादी के लिए अपनी जान लगा दी। जैसे कि एक भाई अपनी बहन की शादी में, एक बाप अपनी बेटी की शादी में यहाँ पर एक दरवाजे पे खड़ा रहता है, बारिश में भीगता हुआ काम करता है, उस तरीके से हमारे फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं ने रात भर यहाँ पर खड़े होकर के ये पूरा टेंट लगवाया, ये सारी अलमारियां लगवाई और सारा सामान डिस्ट्रीब्यूट करवाया। मैं सभी पेरेंट्स से निवेदन करना चाहूंगा कि हम लोग यहाँ पर लाडली फाउंडेशन ट्रस्ट में शादियां करा के किसी पे एहसान नहीं कर रहे, आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिएगा। परसों जब मीटिंग हुई थी उस दिन भी हम लोगों ने आपको इस बात में बताया था, ये तो हमारे कोई कर्म रहे होंगे इतने अच्छे कि भगवान ने हमें ये मौका दिया कि हम इन बिटियों की शादी में थोड़ा सहयोग कर पाएं। उनसे जाके पूछिए जिनके घर में बेटियां नहीं हैं, वो रोते हैं बेटी के लिए। क्यों? क्योंकि हर धर्म में ये कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति बेटी के हाथ भी लेकर देगा तो उसे वैसे ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। वो सबसे बड़ा दान होता है जो कन्यादान होता है। तो आप लोगों के माध्यम से, अनंतराज परिवार के माध्यम से हमें ये मौका मिला कि आज हम इतनी बेटियों की शादियां करा पा रहे हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आपने हमें यह मौका दिया। आप बिल्कुल इस बात को अपने मन में मत रखिएगा कि आपकी शादी किसी धर्म खाते में हुई है। आप देख रहे हैं एक इंडिविजुअल, कोई अच्छा मध्यम वर्ग जो रिच फैमिली होती है वो भी इतने अच्छे अरेंजमेंट नहीं कर पाती जितना कि लाडली फाउंडेशन ट्रस्ट ने आप लोगों के लिए यहाँ पर करने की कोशिश करी है। हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश हो रही है, हेलीकॉप्टर से वीडियो शूट हो रही है, बारात पूरी आपकी नगाड़ों के साथ, बैंड बाजे के साथ आ रही है, आतिशबाजियां हो रही हैं, भव्य आपको विशाल मंच मिला है, टेंट मिला है। कहाँ इमेजिन किया, कहाँ इस चीज की कल्पना की जा सकती है कि ऐसा कोई कार्यक्रम कोई इंडिविजुअल, कोई एक व्यक्ति अपने लिए कर सके। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे ट्रस्ट का, हमारे ट्रस्ट के सभी लोगों का कि वो मिलके यहाँ पर तन मन धन लगाकर यहाँ पर सेवा करते हैं। और मैं एक बार आप सबसे निवेदन कर जाऊंगे, जोरदार तालियों से लाडली फाउंडेशन ट्रस्ट के लिए एक बार तालियां बजाएंगे। लाडली फाउंडेशन ट्रस्ट का जो ये प्रोग्राम है, ये जो सोच हम सरीन परिवार के साथ लेके चले हैं, ये यहीं खत्म नहीं होती। इसके तुरंत बाद मेरा मिसेस बबली सरीन जी, अमर सरीन जी के साथ अभी एक हमारा प्रोग्राम है जिसमें ऐसी बच्चियां जो कि ग्रेजुएशन कर चुकी हैं और 12th कर चुकी हैं, उसके बावजूद वो घरों में काम कर रही हैं, डोमेस्टिक हेल्प का काम कर रही हैं। उन बच्चियों को हम वहां सर लाकर उनको कंप्यूटर एजुकेशन देंगे, मार्केट में लेटेस्ट जो भी कोर्स होगा उससे उनको सिखाएंगे, इंग्लिश स्पीकिंग सिखाएंगे और उनको जॉब प्लेसमेंट दिलाएंगे कि वो झाड़ू पोछे का काम छोड़कर कंप्यूटर पर बैठ कर स्वाभिमान की जिंदगी व्यतीत कर सकें। ऐसी सोच के लोगों के साथ हम जुड़े हुए हैं। ऐसे हमारे स्पॉन्सर्स, आप कह लीजिए, वो तो कभी मैं बार बार 3 बार यहां पर उनका नाम ले चुका हूं, मुझे इतनी देर में इशारा हो गया है कि यहां पर नाम ना लिया जाए। ये उनका बड़प्पन है कि वे लोग इस चीज को जरा भी हाईलाइट नहीं होने देते कि वो इतना काम करते हैं। लेकिन मैं सभी से बस इतना निवेदन करना चाहूंगा कि हमें भगवान ने एक जिंदगी दी है, हम सभी को 2 हाथ दिए हैं और उन 2 हाथों से हमारे भगवान ने सिर्फ ये निवेदन किया है कि दिन में एक अच्छा काम हम जरूर करें। तो आज मैं आप लोगों से इस मंच के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि बेटी पैदा होने का सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है और आप लोगों के घरों में बेटी जन्मी है, आप सौभाग्यशाली हैं। जब किसी के घर में बेटा जन्म लेता है तो उसका एक भाग्य उदय होता है, लेकिन जब किसी के घर में बेटी जन्म होती है तो उसके 100 भाग्य उदय होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जिस घर में बेटी जन्म होती है वो परिवार सौभाग्यशाली होता है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप बेटियों को प्रमोट करें, बेटी को बोझ ना समझें। बेटी है तो कल है। आप अगर बेटी को पढ़ाओगे तो वो आपका परिवार भी देखेगी, ससुराल का परिवार भी देखेगी। आपका बेटा 12वीं क्लास करने के बाद, ग्रेजुएट करने के बाद हो सकता है हम आपसे मुंह मोड़ ले, लेकिन बेटी आपकी शादी होने के बाद भी अपने ससुराल जाके भी कॉल जरूर करती है कि माँ कैसी है और बाबूजी कैसे हो। तो ऐसी होती हैं बेटियां। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, कार्यक्रम हम शुरू करने वाले हैं। जितने भी हमारे जोड़े लगभग आने थे वो आ चुके हैं। मैं कुछ लोगों को
मंच पर आमंत्रित करूंगा। मेरा निवेदन है कि मैं जिनको मंच पर आमंत्रित करूं वे लोग मंच पर आएं और इस कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन करें। इसके पश्चात हम यहां पर वरमाला का शुभारंभ करेंगे।